हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जेनिक इलेक्टिव पेपर का बीबीएमक्यू धनबाद एग्ज़ाम ले रहा है। और कल मैंने दोस्तों हिस्ट्री का जी पेपर 2 का सिलेबस मैंने दोस्तों अपलोड किया था, और आज मैं पॉलिटिकल साइंस का जी पेपर 2 का सिलेबस जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, और आप लोगों को जितना हो सकता है मेरे तरफ से मैं उतना आप लोगों को समझा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिना भावे विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वही बीबीएमक्यू का भी वही सिलेबस रहेगा जी पेपर का। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिए कि सेशन 15 से 18 से लेकर के मतलब 2015 से 18 टू 2019 से 22 तक बिना भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग एग्जाम लिया था। लेकिन दोस्तों बीबीएमक्यू 16 से 19 से लेकर के मतलब 2016 से 19 सेशन से लेकर के 2019 से 22 सेशन का एग्ज़ाम ले रहा है बीबीएमक्यू। ठीक है, क्योंकि 15 से 18 का एग्ज़ाम ऑलरेडी बिना भावे यूनिवर्सिटी ले चुका है। बाकी जो एक्स कैंडिडेट के छात्र छात्राएं थे, एक्स रेगुलर, उन लोगों का दोस्तों अभी डिसीजन नहीं लिया गया है बीबीएमक्यू में। ठीक है, कि उन लोगों का एग्ज़ाम जो सेशन 15 से 18 में जिनका मतलब जो फेल छात्र थे, किसी का डिग्री 19 में या 22 में कंप्लीट हुआ है, उन लोगों का कब एग्ज़ाम लेगा और कौन लेगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। फिलहाल आप लोग देख लीजिए, जो जो जी पेपर 2 का फॉर्म भरे हैं पॉलिटिकल साइंस जी पेपर 2 में रखे हैं, उन लोगों का सिलेबस में लेकर के प्रस्तुत हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, जी पेपर 1 to 4 सेशन 15 से 18 से लेकर के 19 से 22 तक। ठीक है, चलिए मैं दोस्तों टाइम को देखते हुए डायरेक्ट में मैं मुद्दे पे आता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, कोर्स कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस जी पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। जैसे कि सेमेस्टर 1 में आप लोगों को पढ़ना है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, फिर 2 नंबर में पढ़ना है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, फिर 3rd में पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सेमेस्टर 4 में पढ़ना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, ये चारों पेपर को लेकर के आप लोगों को पढ़ना है। अलग अलग दिनों में एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में एग्जाम होगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए सेम 1 का सिलेबस को आप लोग हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को सेमेस्टर 1 है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, और एक बात दोस्तों, 100 नंबर फुल मार्क्स होगा, जिसमें से 20 नंबर इंटरनल होगा जो कॉलेज में होगा आप लोगों का, और 80 नंबर का एक्सटर्नल होगा जो दोस्तों बाहर में होगा इसका एग्ज़ाम। ठीक है, इसका इंटरनल का भी डेट बहुत सारे कॉलेज में आया है, तो बहुत सारे कॉलेज में अभी आया नहीं है, और फिर भी जी पेपर 2 का और एक बार फॉर्म फिलअप का डेट एक्सटेंड होने का पूरा संभावना है, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं अभी भी छूट गए हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों आप लोगों को पढ़ना क्या है? ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। आप लोगों को फर्स्ट में पढ़ना है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, मतलब राजनीतिक विज्ञान का प्रकृति और उसका स्कोप पढ़ना है। ठीक है, उसका प्रकृति, प्रभाव, कारण, ये सब पढ़ना है। फिर 2 नंबर में पढ़ना है आप लोगों का क्लासिफिकेशन ट्रेडिशन एंड क्लासिफिकेशन ट्रेडिशन, उसका मीनिंग पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, विशेषता, इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिनेशन। दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों का क्या होगा ना, कि ये मैं इंग्लिश में सिलेबस में आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि साइट में इंग्लिश में ही दिया गया है। हिस्ट्री का खाली हिंदी से दिया हुआ था, हिंदी से भी दिया हुआ था और इंग्लिश से भी दिया हुआ था। लेकिन दोस्तों इसमें पॉलिटिकल साइंस में बाकी अदर और भी मैं सब्जेक्ट बताऊंगा, उसमें सब में दोस्तों आप लोगों का इंग्लिश में ही दिया हुआ है सिलेबस। ठीक है, खाली हिंदी जी पेपर को छोड़ के। तो आप लोग क्या कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले ये सारा जो टॉपिक है, ये सबको पहले पेज में आप लोगों को एगो पेज में लिखिएगा, और गूगल ट्रांसलेट एक ऐप है, उससे दोस्तों हिंदी मीनिंग करके और अभी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि विद्या के सभी मार्केट में आने में अभी लेट है। ठीक है, फिर है दोस्तों मॉडर्न ट्रेडिशनल मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिनेशन। और एक बात, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में इसका सिलेबस का लिंक में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर 4th में पढ़ना है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है सोवरिस्टिन। ठीक है, मोनिनिज्म एंड पोलरिज्म, फिर जस्टिस ऑफ इक्वलिटी और राइट्स एंड लिबर्टी। फिर सेकंड सेमेस्टर की अगर बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें सबसे पहले आप लोगों का टॉपिक है दोस्तों पेरेमल एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, साइलेंट फ्यूचर्स। फिर 2 नंबर में पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, माने मौलिक अधिकार और उनके गुण। फिर 3 में पढ़ना है डायरेवेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर 4th में पढ़ना है यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। फिर 5 में पढ़ना है यूनियन लेजिस्लेटिव, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। फिर 6 में स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है। फिर 7 में पढ़ना है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिकल
एग्जीटिव्स, ठीक है। फिर आप लोग का थर्ड सेमेस्टर में देख लीजिए आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ना है। इसमें पहला टॉपिक है आप लोग का मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर 2 नंबर पढ़ना है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर थर्ड में पढ़ना है, ठीक है, हिस्सेस स्पम्स ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड। फिर फोर्थ में पढ़ना है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। फिर फिफ्थ में पढ़ना है, ठीक है, बडगेटिंग प्रिंसिपल एंड बडक्ट प्रोसेस ऑफ बडगेट मेकिंग इन इंडिया। फिर 6 में पढ़ना है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये सिर्फ पढ़ना है। और लास्ट सेमेस्टर आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें सबसे पहले पढ़ना है द कंसेप्ट एंड डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। इसका हिंदी मीनिंग आप लोग कर लीजिएगा गूगल ट्रांसलेट से। फिर 2 नंबर में पढ़ना है द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, आइडियलिस्ट थ्योरी एंड रिलेटिव थ्योरी। फिर 3 नंबर में पढ़ना है नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट। फिर फोर्थ में पढ़ना है बैलेंस पावर। फिर फिफ्थ में पढ़ना है कलेक्टिव सिक्योरिटी। फिर छठा में पढ़ना है आर्म्स रेस एंड डिटरमिनेंट। फिर सातवां पढ़ना है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, एम्स, ऑब्जेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, उपलब्धियाँ। ये था दोस्तों सिलेबस जी पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस का। आशा करता हूँ कि ये सिलेबस आप लोगों के लिए उपयोग में हो और महत्वपूर्ण में हो। और यही सब क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आप लोग हिंदी मीनिंग करके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि विद्या गैस पता नहीं कब से कब आएगा, लेकिन विद्या गैस आएगा जरूर। तब तक आप लोग का तैयारी भी बढ़िया हो जाएगा। एक दिन में एक टॉपिक पढ़िए, है ना, लास्ट में 10 दिन बाकी रहेगा तब पढ़िएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगा, अच्छा नंबर भी नहीं होगा आइएगा, ठीक है। इसीलिए अभी से ही एक टॉपिक कर करके पढ़ते रहिए। मैं टॉपिक में अब मैं आप लोगों को बता भी दिया हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दूंगा। पूरा पीडीएफ को वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका हिंदी मीनिंग करके इंग्लिश को और पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, टिप्पणी लिखने के लिए भी रहेगा, और जो लॉन्ग टाइप रहता है जिसको कम से कम 2 पेज या 3 पेज लिखना है आंसर उसका अनिवार्य रहता है, वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो आशा करता हूँ यदि सिलेबस आप लोगों को मिल गया होगा तो तैयारी करते रहिए, और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए जो जो पॉलिटिकल साइंस जी पेपर 2 में रखे हैं, ठीक है। और बाकी मैं अलग अलग सब्जेक्ट का एक एक दिन में, जैसा कि आज पॉलिटिकल का मैंने जारी किया, तो कल मैं ये हो सकता है ज्योग्राफी का सिलेबस जारी कर दूंगा, मतलब अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हिंदी का कर दूंगा, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का। मैं सारा सब्जेक्ट का डे बाय डे आप लोग को सिलेबस प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जोहार झारखंड।